हेलो स्टूडेंट, मेरा इस कोचिंग रोज की तरह ही हम लोग आज मेंस का क्वेश्चन करेंगे। आज हिस्ट्री का टर्न है, मॉडर्न इंडिया का। तो क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से लिया गया है। मॉडर्न इंडिया में आज का जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। यानी कि जो ब्रिटेन का औपनिवेशिक आकांक्षाएं थी, उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुई क्या? भारत में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ, इसको स्पष्ट करना है, एलिसिडेट करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यूं समझिएगा कि जो रॉयल इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय जो रॉयल नौसेना थी, उसके उसमें जो विद्रोह हुआ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। भारत की आजादी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ये। एक्चुअली ये बहुत लंबा मूवमेंट नहीं था, ये बड़ा लंबा विद्रोह नहीं था। भारतीय नेताओं ने ही जो नेवी के लोग थे उनको सरेंडर करने के लिए मनाया था। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट ने पूरी की पूरी जो ब्रिटिश आकांक्षाएं थी भारत में फर्दर रूल करने की, उनको खत्म कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिसमें बताइए कि जो रॉयल इंडियन नेवी है वो उसने कब ये विद्रोह हुआ। 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह शुरू हुआ। 5 दिन तक केवल चला था, ठीक है ना। लेकिन पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के जो स्ट्रक्चर था रूल का, उसको तहस नहस कर दिया। इनिशियली ये शुरू हुआ था बॉम्बे से, लेकिन पूरे देश में भी ये फैल गया। करीब 78 शिप और 12 शोर इस्टेब्लिशमेंट में ये फैला। 20,000 सैनिकों ने इसमें भागीदारी की। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था। और सबसे खास बात यह है कि देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ही आप देख रहे हैं कि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। बहुत वायलेंट मूवमेंट था वो, अंग्रेजों के हिसाब से बहुत ही वायलेंट था। तो जनता पहले से नाराज थी और सैन्य बल अब नाराज हो गए थे। तो एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, ये पूरा का पूरा जो विद्रोह था, उस विद्रोह ने ये शो कर दिया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पीपुल्स का ट्रस्ट खो दिया है। ठीक है, इस म्यूटनी का जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था? इस जो म्यूटनी हुई, जो विद्रोह हुआ, इसका जो इमीडिएट रीजन था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की तीनों सेनाएं, जल थल और नभ, तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये ट्रीटमेंट जो पाते हैं, और वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जो ट्रीटमेंट पाते हैं इंडियन सेलर्स, वो बहुत ही अपमानजनक था और उस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ, इनको डिसअफेक्शन हुआ ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। बहुत ही बुरी कंडीशंस थी इंडियन नेवी में भारतीयों के लिए। ठीक है, इनसे क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी के लोग थे बहुत नाराज हो गए। उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ और ये विद्रोह शुरू हो गया। इंसिडेंस आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो नेवल जो शिप होती है उस पर कुछ लिख दिया गया, उसके अगेंस्ट में फिर कुछ लिखा गया। तो ये एक छोटा सा रीजन था। बट द थिंग इज, एक ब्रॉड डिससेटिस्फैक्शन था उनके मन में ब्रिटिशर्स के ट्रीटमेंट को लेकर के, जो ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रीट किया था उसको लेकर। इस वजह से ये रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पर, जो कहता है इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। ये कैसे हुआ? ठीक है, तो देखिए, पहली बात ये है, जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है उसको भी ध्यान से देखिए, कि फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्लड ऑफ मेन इन द सर्विसेज एंड इन द स्ट्रीट्स फ्लोड टुगेदर इन अ कॉमन कॉज। अब सभी लोग, चाहे वो सेना के लोग हो या आम जनता हो, एक ही लक्ष्य को लेकर के लड़ रही है, और वो है ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना। ठीक है, ये जो नेवी का विद्रोह हुआ, ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब नेवी ने विद्रोह किया, ठीक है, तो उसके बाद आर्मी में भी ये विद्रोह हुआ। आर्मी ने भी स्ट्राइक करना शुरू किया, पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सबने जो है इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो बिहार और दिल्ली में पुलिस ने स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, और
विद्रोह कर दिया। तो अब ये जो स्ट्राइक पर जाना था, पोस्टल डिपार्टमेंट ने, टेलीग्राफ ने, ठीक है, इसेंशियल रेलवे सर्विसेज ने, ये सब स्ट्राइक पर चले गए इनके सपोर्ट में। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट और पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्राइक का असर दिखने लगा। अब आप सोचिए कि जिन पर आप शासन कर रहे हैं, जैसे जनता है, उन पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, वो भी आपसे नाराज हैं, प्लस जिनके थ्रू शासन कर रहे हैं, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो पूरी मशीनरी जो है अब आपके अगेंस्ट हो गई, वो स्ट्राइक पर। अब आपका जो एस्पिरेशन है टू फर्दर रूल इन इंडिया, वो कितना प्रॉब्लम करेगा, वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन हो गई थी ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल चल रहा था, आईएनए वाला जो ट्रायल चल रहा था, उसके बाद ये विद्रोह हो गया और इसके साथ साथ रॉयल एयरफोर्स ने भी रिवोल्ट कर दिया। तो भारत की जनता जो पहले से नाराज थी, वो और नाराज हो गई और जनता का सपोर्ट इन लोगों को भी बहुत मिला। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, इस पूरे मूवमेंट को ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटिश शासन पर एक ब्लो माना गया, एक झटका माना गया। अब ब्रिटिशर्स मॉरली भी कमजोर पड़ गए और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जो सुपर पावर है वो शिफ्ट हो चुकी है ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो इंटरनेशनली, पॉलिटिकली, मॉरली और सपोर्ट वाइज हर तरह से वीक हो गए और इस विद्रोह ने वो आखिरी कील के तौर पर काम किया जिसने ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक आकांक्षाएं थी, जो एस्पिरेशंस थी, कॉलोनियल एस्पिरेशंस, उनको बहुत बड़ा ब्लो दिया। और यहां से ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया में बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर चुकी है और अब सिस्टम मूवमेंट कर रहा है आपके, सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, इसेंशियल रेलवे सर्विसेज, पुलिस, ये सब स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कैसे? तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इन कंक्लूडरी मार्क के जो नौसैनिक विद्रोह था वो औपनिवेशिक आकांक्षाओं में आखिरी। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा आंसर हुआ, हमने आपको डिफरेंट फैक्ट्स दे दिए। अब आप कोशिश करिए कि इसको लिखिए और कल हम लोग फिर से हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कल हम लोग कोई पर्सनालिटी बेस्ड, ठीक है, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि बहुत जल्द जो है हम लोग एक नया प्रोग्राम भी शुरू करेंगे पीसीएस प्री के टारगेट को, उसके बारे में डिटेल्स में आपको कल या परसों। थैंक यू सो मच।